हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क ज़रूर कर रहे होंगे जहाँ पे भी होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाती हूँ, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन शेयर करके हो या कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं तो, या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है हमारा स्टेशंस ऑफ आइडेंटिटी पार्ट नंबर 6। जिन्होंने भी पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 5 नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। उन वीडियोस को देखने पहले देखिएगा और फिर पार्ट नंबर 6 देखिएगा। जैसे कि हमने पार्ट नंबर 5 में जाना कि जो हमारी पर्सनल आइडेंटिटी है उसका जो थर्ड लेयर है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड। और जो हमारा थर्ड लेयर है वो हमारा थर्ड डायमेंशन से कनेक्टेड है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, वो हमारे डीएनए स्ट्रैंड 3 से कनेक्टेड है, वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से कनेक्टेड है, वो येलो कलर से कनेक्टेड है। ओके, वो हमारी मेंटल बॉडी से कनेक्टेड है, वो 3D हाउसेज ऑफ ईगो से कनेक्टेड है, जिसको हम नेगेटिव ईगो भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हमने जानी थी पार्ट नंबर 5 में। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे जानेंगे कि नेगेटिव ईगो क्या होता है। और नेगेटिव ईगो को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि अब हम शुरू कहाँ से करें। ओके, शुरू कहाँ से करें का मतलब है कि अब हम अपने पे काम कैसे करें। सबसे पहले हम कैसे अपने पे काम करें कि हम इस नेगेटिव ईगो को निकाल सकें, इस स्टेशन ऑफ आइडेंटिटी को हील कैसे करें, अपना डीप शेडो वर्क कैसे शुरू करें। आज से हम इस पार्ट नंबर 6 से हम ये जानना शुरू करेंगे कि हम कैसे अपना डीप शेडो वर्क स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले हम नेगेटिव ईगो के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अब नेगेटिव ईगो के बारे में हमने थोड़ा बहुत पार्ट नंबर 5 में जाना था, बट अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं नेगेटिव ईगो का मतलब है सर्विस टू सेल्फ, यानी कि खुद को सर्व करना। दो ही चीजें हैं, या तो आपके अंदर सर्विस टू अदर मोटिवेशन है, यानी आप दूसरों को सर्व करना चाहते हैं, या फिर आप सर्विस टू सेल्फ है, यानी आप खुद को सर्व करना चाहते हैं। ओके, जो नेगेटिव ईगो वाली सोल्स हैं, जिनके अंदर नेगेटिव ईगो है, वो सर्विस टू सेल्फ मोटिवेशन ऑपरेट कर रही हैं, यानी कि वो एनर्जी वेम्पायरिज्म की साइकिल को फॉलो करती हैं, वो दूसरों की एनर्जी को सक करती हैं। ओके, ताकि वो अपने आप को वो एनर्जी से रिचार्ज कर सकें। उनकी जो पर्सनल क्वालिटीज और पर्सनल आइडेंटिटी होती है उसमें मैं होता है, मी ऑपरेटिंग। सब कुछ मेरे आसपास है, ये मेरे लिए कर दो, ये मेरे लिए क्यों नहीं किया, मेरे को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया गया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगी, मुझे ये नहीं पसंद है, मेरे को वो नहीं पसंद है, मुझे ये खाना है, मुझे ये, मैं वो। ओके, सिर्फ मैं मेरे लिए भी तो सोच सकते थे, मेरे लिए क्यों नहीं सोचा, मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे लिए वो क्यों नहीं किया। ओके, ये जो मैं है उनकी पर्सनल क्वालिटीज में और उनकी पर्सनल आइडेंटिटीज में हमें साफ साफ दिखता है, और उनकी पर्सनल आइडेंटिटी में ये होता है। ये वो पर्सन्स हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमेशा मैनिपुलेट करेंगे सिचुएशंस को, सरकमस्टांसेस को, क्योंकि इनको सर्विस टू सेल्फ में सर्विस टू सेल्फ फुलफिल करना है। ये सर्विस टू सेल्फ ही उनका प्राइमरी और ओनली कंसर्न होता है। ओके, जो कॉन्सेप्ट है ईगोटिज्म का, जो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव ईगो का, ओके, वो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे पर्सन को जो वैल्यू गेन करते हैं सेल्फ सर्विंग मोटिवेशन से, और ये सबकॉन्शियस डिजायर से चलते हैं, और ये इतना ज़्यादा एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दूसरों से लेते हैं जो ये वापस नहीं करते।
ओके। ये दूसरों से एनर्जी लेते हैं, रिसोर्सेज लेते हैं, ये सब कुछ दूसरों से इतना लेते हैं कि इनको वापस भी नहीं करते। इसी को हम एनर्जेटिक वैम्पायरिज्म या कंजर्वेटिव मॉडलिंग कहते हैं। ये वो एक्शंस हैं कि आप दूसरों से एनर्जी ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, रिसोर्सेज ले रहे हो, और ये जब वो लेते हैं तो उसमें बहुत ही लो एथिकल स्टैंडर्ड्स और लो मोरल करेक्टर्स भी डिस्प्ले करते हैं। ओके। जो नेगेटिव ईगो है, ये फुलफिल करते हैं ऐसी सोल्स दूसरों को एक्सप्लॉइट करके, सिंपैथी, ट्रॉमा, इमोशन, या दूसरों को इग्नोर करके, या दूसरों के साथ जबरदस्ती करके, उनके साथ जबरदस्ती करके, या उनको साथ धोखा करके, डिसेप्शन देके, उनको मैनिपुलेट करके, उनके साथ माइंड कंट्रोल प्रोग्राम्स को रन करके, या उनके साथ फ्रॉड करके। ओके। हम इस समय पे अपनी 3D वर्ल्ड में दो टाइमलाइंस को प्ले होते हुए देख रहे हैं। एक है ऑर्गेनिक टाइमलाइन, एक है आर्टिफिशियल टाइमलाइन। ओके। और जो 3D टाइमलाइन है, जो आर्टिफिशियल टाइमलाइन है, ये एक क्लोन वर्ल्ड है जो रन किया जा रहा है ऐसी सोर्स के द्वारा जो नेगेटिव ईगो यानी सर्विस टू सेल्फ मोटिवेशन रखती हैं, जो कि नार्सिसिस्ट हैं, जो कि साइकोपैथ्स हैं। ओके। सो ये ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं? ये अपनी शेडो से आ रहे हैं, ये अपने जख्म से आ रहे हैं। ओके। ये वो पार्ट्स हैं उनके जो फाइनाइट हैं। ओके। और उन दूसरों को उन्हें मैनिपुलेट और ओवरपावर करना पड़ता है। ओके। और अब आपको जब जब बेसिकली हम आर्टिफिशियल टाइमलाइन से ओके कनेक्ट हो जाते हैं हमारी 3D में, तब तब आप समझिए कि आप अब इस समय अपनी शेडो से आ रहे हैं, यानी आपकी शेडो इस समय ऑपरेट कर रही है। वो पार्ट ऑपरेट कर रहा है जो इस समय गिल्टी है, शेमफुल है, या फिर डिप्रेस्ड है, एंशियस है, जेलस है, या विक्टिम है हर चीज का। हर बार जब हम लोअर कॉन्शियसनेस से आते हैं, तब इस उस समय पे हम जो है इस 3D आर्टिफिशियल टाइमलाइन से कनेक्ट हो जाते हैं, और हम लिटरली अपनी बॉडी को भी इन 3D टाइमलाइन से एंकर कर देते हैं। सो हमें याद रखना है कि इस समय हम कंटिन्यूसली अप और डाउन टाइमलाइंस में जाते रहेंगे। हर मोमेंट पे हम आर्टिफिशियल टाइमलाइंस और ऑर्गेनिक टाइमलाइन से कनेक्ट होते रहेंगे। इसीलिए हम अपना डीप शेडो वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना इनर वर्क कर रहे हैं। हम हील कर रहे हैं अपनी शेडोज को, वूंड्स को, ट्रॉमास को। हम उन पार्ट्स को हील कर रहे हैं जो हमारे लोअर फाइनाइट कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट करते हैं। ओके। हमें ईगो के बारे में पता चल गया कि नेगेटिव ईगो क्या होता है। ओके। सो सबसे पहले हम जानते हैं ऐसी अ, ऐसी 5 बड़ी बिग आर्कॉनिक डिसेप्शन स्ट्रेटेजीज, या मैं बोलूं फॉलन रेसेस की स्ट्रेटेजीज। ओके। जितने भी फॉलन रेसेस हैं, डार्क फोर्सेस हैं, उनकी ऐसी 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज जिससे कि वो ज़्यादा ईगो बिहेवियर्स को जनरेट करते हैं, वैल्यू सिस्टम्स को जनरेट करते हैं ह्यूमन पब्लिक के अंदर। ये जो 5 डिसेप्शन स्ट्रेटेजीज हैं, यानी धोखा देने वाली स्ट्रेटेजीज, जो जिनके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ, ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि ये स्पिरिचुअली अब्यूज करती हैं और ह्यूमन हार्म करती हैं ह्यूमैनिटी को, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं। ओके। और हमें स्पिरिचुअली अब्यूज किया जाता है। ये स्पिरिचुअली अब्यूसिव बिहेवियर क्रिएट करती हैं और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स और ईगो पैटर्न्स को क्रिएट करती हैं ह्यूमंस के अंदर। सो 5 बड़ी डिसेप्शन स्ट्रेटेजीज जो फॉलन रेसेस इस समय अर्थ पे यूज कर रहे हैं वो ये हैं। पहला है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि बांटो, डिवाइड करो, इन सबको अलग अलग करो और इनमें लड़ाई कराओ। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में हमारे सामने है। हिंदू और मुस्लिम लड़ो आपस में। ओके। डिवाइड करो इनको कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम हिंदू हो। आपस में सबको अलग 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 डिवाइड कर दो और फिर इनके बीच में लड़ाई करवाओ, कन्फ्लिक्ट्स कराओ, ये लड़ते रहेंगे आपस में। दूसरा है विक्टिम विक्टिमाइजर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के बारे में हमने पहले भी बात की है, जिसमें एक विक्टिम होता है और एक विक्टिमाइजर होता है। जो विक्टिम होता है वो इंफीरियर थिंकिंग रखता है। ओके। और जो विक्टिमाइजर है वो सुपीरियर थिंकिंग रखता है। विक्टिमाइजर को लगता है मैं सुपीरियर हूँ, मैं राजा हूँ। ओके। बाकी सब मेरे गुलाम। और जो विक्टिम है, जो विक्टिम रोल प्ले कर रहा होता है, उसको वो इंफीरियर थिंकिंग रखता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे देना है, मैं गुलाम हूँ, मुझे सर्व करना है। ओके। मुझे देना है। सो ये विक्टिम विक्टिमाइजर प्रोग्राम है।
तीसरा है सेक्सुअल अब्यूज एंड सेक्सुअल माइजरी, जो हम कंटिन्यू देखते हैं और हम सभी को पता है सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है और सेक्सुअल माइजरी क्या होता है। फोर्थ है चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड सेक्रीफाइस, ये भी हम सभी को पता है कि क्या है चाइल्ड अब्यूज और चाइल्ड सेक्रीफाइस। फिफ्थ है मिस ऑर्गेनी, ये भी हमें सभी को पता है। सो ये जो 5 ऐसे डिसेप्शन स्ट्रेटेजीज हैं जो कि स्पिरिचुअली अब्यूजिव बिहेवियर्स को क्रिएट करती हैं और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को क्रिएट करती हैं। ओके, अब जो टाइम है ये देखने का टाइम है कि हमें ये जो स्पिरिचुअली अब्यूजिव बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं या डिसेप्शंस हैं, धोखे हैं, ये हमें देखने का पहला स्टेप है। जिस दिन हम ये देख लेते हैं कि हाँ ये हो रहा है, ऐसा है, ये बिहेवियर्स, ये पैटर्न्स, ये डिसेप्शन जो हैं ये हमें स्पिरिचुअली अब्यूज कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये पहला स्टेप है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। ओके, सो सीखें और रिकॉग्नाइज करें कि आप कहाँ क्या देख रहे हैं और अपनी अंदर की इनर फीलिंग्स को ट्रस्ट करें। भागना नहीं है डर में। अगर आपको पता चल जाता है कि अच्छा आप विक्टिमाइजर प्रोग्राम में हैं, ओके, आप इसको रन करें आपके 3D में, तो आपको भागना नहीं है। ओके, अगर आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर ऐसे डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हैं जो कि सही नहीं है, जो डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हैं, ओके, जो कि स्पिरिचुअली अब्यूसिव बिहेवियर्स हैं आपके अंदर, तो आपको इन सब चीज़ों से भागना नहीं है। ओके, बल्कि क्वेश्चन करना है और उनको नॉन जजमेंटल फॉर्म में यानी ऑब्जर्वर पॉइंट में, शून्य की अवस्था में आ करके उनको चेंज करना है इंटरनली अपने अंदर इनटू गॉड सॉवरेन फ्री बिहेवियर्स में, यानी उनको चेंज करना है गॉड सॉवरेन फ्री बिहेवियर्स में। ओके, सो सबसे पहले हम पहले ये जानते हैं कि हमारे अंदर जो है इन्फीरियर और सुपीरियर, जो मैंने बात की अभी आपसे, ये जो है ये क्या है। इन्फीरियर थिंकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके अंदर इन्फीरियर थिंकिंग है ये विक्टिम्स का जो रोल प्ले करते हैं। ओके, इनके अंदर वरी देखने को मिलती है, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज या लो सेल्फ लव, ओके, जेलसी, गिल्ट, हर्ट, फियर, अटैचमेंट या मैत्रीडम यानी बलिदान देना कि हमें सेक्रीफाइस करना होगा, हमें ये सब करना होगा। नेक्स्ट है सुपीरियर थिंकिंग, जिनके अंदर जो विक्टिमाइजर का रोल प्ले करते हैं, ये इनटॉलरेंट है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, इम्पेशेंट होते हैं, एरोगेंट होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेट करते हैं, अटैक करते हैं, एंगर होता है इनके अंदर, जजमेंटल थिंकिंग होती है इनके अंदर। ओके, सो हमें आइडेंटिफाई करना है डिस्ट्रक्टिव पैटर्न जो कि ईगो फियर है फ्रॉम हेल्दी पैटर्न जो उसकी स्पिरिचुअल लव है, ताकि हम एक इन्फॉर्म्ड कॉन्शियस चॉइस बना सकें और पर्सनल डिसेंडमेंट्स आए हमारे पास। जो भी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स हैं वो हम ईगो फियर हैं, और जो हेल्दी पैटर्न्स हैं वो स्पिरिचुअल लव है। ओके, सो जो पहला ऐसा बिहेवियर है जो कि डिस्ट्रक्टिव पैटर्न है या जिसको हम ईगो फियर बोल रहे हैं, ओके, वो है डिसएसोसिएशन एंड नार्सिज्म। ओके, डिसएसोसिएशन और नार्सिज्म का मतलब है स्प्लिट पर्सनालिटीज जो डेवलप होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म और प्रिजर्वेंस में कोप अप करने के लिए। आगे जाके हम डिटेल से जानेंगे कि नार्सिसिस्ट क्या होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा मेंटल रिजिडिटी। मेंटल रिजिडिटी से क्या होता है कि आपके अंदर की जो हार्ट और इंट्यूशन सेंसरी पावर है वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी आपकी इंट्यूशन और दिल, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ये टूट जाता है, जो सेंसरी कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। तीसरा है इमोशनल फ्रैक्चरिंग। इमोशनल फ्रैक्चरिंग का मतलब है आपकी इमोशनल सोल फ्रैक्चरिंग, ओके, आपकी आत्मा फ्रैक्चर होना। ओके, नेक्स्ट है केयरलेसनेस। ओके, फिफ्थ है डिसीटफुल यानी कि दूसरों को धोखा देना। सिक्स्थ है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब है दूसरों की एनर्जेटिक रिसोर्सेज को चुराना, उनको बिना बताए और उनको कंटिन्यूसली कंट्रोल में रखना, इग्नोरेंस और ऑपरेशन के लिए। यानी कि ज़्यादातर जो सोल्स हैं जो कार्मिक रिलेशनशिप्स में हैं या डार्क फोर्सेस जो जानबूझ के ऐसी सोल्स को अपने उनके एनर्जेटिक रिसोर्सेज को चुराती हैं, उनकी एनर्जी के लिए वो किसी भी हद तक चली जाती हैं, पर वो बताती नहीं, आपको इन्फॉर्म नहीं करती कि हम तुम्हारी एनर्जी लेने आए हैं। ओके, नेक्स्ट है फॉल्स रियलिटी डिल्यूजन्स, जो कि ज़्यादातर जो सोल्स अभी सो रही हैं वो फॉल्स रियलिटी डिल्यूजन्स में ही हैं। अगर आप उनको बताने की कोशिश भी करेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, अवेकनिंग हो रही है, ये हो रहा है, सो वो उस बात को नहीं जानेंगे, वो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये फॉल्स रियलिटी डिल्यूजन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका डिवाइडेड कॉम्पिटिशन, यानी कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजीज। जैसा मैंने आपको बताया कि इनको सबको डिवाइड करो और फिर इन पर इनके बीच में राज करो।
ओके, ये 8 ऐसे बिहेवियर्स हैं। अगर आपके अंदर ऐसे पैटर्न्स हैं तो इनको इनसे भागना नहीं है डर में। ओके, इनके ऊपर काम करना है। सो यही है हमारा पहला स्टेप कि हम कहाँ से शुरू करें। हमने नेगेटिव ईगो के बारे में जान लिया कि नेगेटिव ईगो क्या होता है। अब हम उसे क्लियर कहाँ से करें, हम उसको शुरू करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें, हम डीप शेडो वर्क कहाँ से शुरू करें, जो हमने बोला कि हम जानेंगे इस वीडियो में, वो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कि सबसे पहले हमने नेगेटिव ईगो के बारे में जाना। हमने जाना कि 5 बिग आर्कोनिक डिसेप्शन स्ट्रेटेजीज क्या हैं। ओके, जो फॉलन रेसेस यूज कर रहे हैं हमारे अंदर स्पिरिचुअली हमें अब्यूज और हार्म करने के लिए, जिसकी वजह से स्पिरिचुअली अब्यूजिव बिहेवियर्स जनरेट होते हैं, यानी ईगो फियर जनरेट होता है, डिस्ट्रक्टिव पैटर्न जनरेट होते हैं, जो कि 8 ऐसे बिहेवियर्स हमने देखे। ओके, सो यहाँ से सबसे पहले हमें क्लियर करना है नेगेटिव ईगो फियर प्रोग्राम्स को। और वो कैसे करेंगे कि हम इन सभी 8 स्पिरिचुअल बिहेवियर प्रोग्राम जो अभी हमने देखे, हमें अभी पता चले, इनको हमें कन्वर्ट करना है गॉड सॉवरेन फ्री बिहेवियर्स में। ये एंटीडोट है ओके इस बिहेवियर का। और हमें डिवोट करना है प्रैक्टिस कि हमें इमोशनल मैनिपुलेशन को स्टॉप करना है। ओके, सो अगर आपके अंदर नेगेटिव ईगो फियर प्रोग्राम्स हैं, ओके, यानी सर्विस टू सेल्फ है, सो इसको आपको क्लियर करना है। और वो कैसे करेंगे कि आपको अपने अंदर गॉड सॉवरेन फ्री बिहेवियर्स को जनरेट करना है, चेंज करना है इंटरनली। सो अगर शुरू करते हैं सबसे पहले बिहेवियर से, यानी कि अगर आपके अंदर डिसएसोसिएशन और नार्सिज्म है, सो इस पैटर्न को आपको चेंज करना है एम्पैथी और कंपैशन से। ओके, अगर मेंटल और रिजिडिटी जो सेकंड बिहेवियर है, इसको चेंज करना है मेंटल ओपननेस से। तीसरा है इमोशनल फ्रैक्चरिंग, इसको चेंज करना है इमोशनल स्टेबिलिटी से। फोर्थ है केयरलेसनेस, जो कि जिसको चेंज करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फिफ्थ है डिसीटफुल, इसको चेंज करना है ऑनेस्टी से। सिक्स्थ है डिपेंडेंस, जिसको चेंज करना है सॉवरेनिटी से। सेवेंथ है फॉल्स रियलिटी डिल्यूजन, जिसको चेंज करना है रियलिटी असेसमेंट से। एट्थ है डिवाइडेड कंपटीशन, जिसको चेंज करना है यूनिफाइड कॉपरेशन से, यानी कि हम सब एक हैं। ओके, हम अलग अलग नहीं हैं और लॉ ऑफ वन को फॉलो करना है। ओके, सो इस तरीके से हम इन प्रोग्राम्स को, इस नेगेटिव ईगो फियर प्रोग्राम्स को अपने अंदर से क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला डीप शेडो वर्क करने का स्टेप, कि हमारे अंदर से हमें सबसे पहले नेगेटिव ईगो फियर प्रोग्राम्स को रिमूव करना है। ओके, इनको क्लियर करना है, उनको चेंज करना है इनटू गॉड सॉवरेन फ्री बिहेवियर्स में। सो नेगेटिव ईगो को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको लोकेट करना है, उसको टर्मिनेट करना है कि वो एक्सेस नहीं कर सकते आपके दिमाग को, आपके माइंड को, आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी को और आपकी सोल को। इसके लिए हम एक अफर्मेशन देंगे। ओके, सो पहले मैं इंग्लिश में आप सभी को बता देती हूँ। So, I terminate the consent given to the imposter spirit and the negative ego to control my mind, emotions, body and spirit. मैं टर्मिनेट करती हूँ। ओके, मैं यानी कि ख़त्म करती हूँ। टर्मिनेट का मतलब है मैं ख़त्म करती हूँ उस कंसेंट को जो मैंने दिया था इम्पोस्टर स्पिरिट्स को। ओके, यानी कि फॉलन रेसेस को, असुरी शक्ति को, जो और नेगेटिव ईगो को, कि वो मुझे, मेरे माइंड को, मेरे इमोशंस को, मेरे बॉडी को, मेरी आत्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं उस कंसेंट को ख़त्म करती हूँ। दोबारा से सुनिए, मैं उस कंसेंट को ख़त्म करती हूँ जो मैंने दिया था किसी भी इम्पोस्टर स्पिरिट को, फॉलन रेसेस को या नेगेटिव ईगो को, जो मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा था, जो इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था और बॉडी या आत्मा को कंट्रोल कर रहा था। बाकी आप इमेज में मैं लिख दूंगी, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इसको देख के आप कहीं भी नोट कर लीजिए। सो ये पहला स्टेप है, यहाँ से आप अपना डीप शेडो वर्क शुरू कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन कैसे लेके आएंगे?
आपको नाउ मोमेंट में रहना है। नाउ मोमेंट अवेयरनेस, यानी कि आपको अभी में रहना है, नाउ मोमेंट में रहना है, यानी कि आपको मेंटल कंफ्यूजन से आपको इनर क्लैरिटी पे आना है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। मेंटल कंफ्यूजन से इनर क्लैरिटी आप कैसे लेके आएंगे? मेंटल कंफ्यूजन कब होता है? जब आप पास्ट की मेमोरीज में जाते हो या आप फ्यूचर की मेमोरीज में जानने की कोशिश करते हो। आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो भी आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। आप अगर पास्ट की मेमोरीज में जाओगे तो भी आपको कंफ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हुआ था, मेंटल कंफ्यूजन होगा। हमें मेंटल कंफ्यूजन में नहीं रहना है, हमें इनर क्लैरिटी में रहना है। और वो कैसे होगा? हमें आज में जीना है, नाउ मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आज में जीना है। ओके, स्टे इन द नाउ मोमेंट, ये हमें हमारा दूसरा स्टेप है। सो हमें अफर्मेशन देनी है रोज कि आई स्टे इन द नाउ मोमेंट, मैं आज में रह रही हूँ, मैं आज में रहता हूँ। ओके, आई लिव इन द नाउ मोमेंट, मैं अभी में जी रहा हूँ। आपको अभी इसी समय प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा कि आपको रिजॉल्व करने हैं सारे इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स जो आपकी पेन बॉडी में हैं। ओके, हमने जाना कि कैसे हमारी इमोशनल बॉडी जो है वो पेन बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और अगर आपके अंदर जो है ये 7 प्राइमरी मेंटल और इमोशनल स्टेट्स हैं, यानी कि अनवर्दीनेस, शेम, गिल्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, सेल्फ डाउट, बिट्रेल, अबंडनमेंट, एंगर, रेज, फियर, एंट्रैपमेंट एंड एनस्लेवमेंट, अगर आपकी ये सारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये सारे चीज़ें हैं तो आपकी जो इमोशनल बॉडी है वो पेन बॉडी में चेंज होगी। सो अगर आपके अंदर पेन बॉडी जनरेटेड है, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक्सट्रीम ट्रॉमा है, आपकी जो आत्मा है उसके अंदर ट्रॉमा फ्रेगमेंटेशन है। सो इनको हमें ख़त्म करना है। आपको तैयार होना है कि मैं तैयार हूँ हील करने के लिए इन इमोशनल और मेंटल एरियाज को। ओके, इन मेंटल और एरियाज को ख़त्म करने के लिए, इनको हील करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक वर्ड है कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है वो अनकंफर्टेबल टेंशन जो एग्जिस्ट होती है दो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के बीच में, जब माइंड में आते हैं सेम टाइम पे। यानी ये वो टेंशन है जो एग्जिस्ट करता है आपके दिमाग के एक्शन में और आपके दिल के एक्शन में। कि दिमाग तो आपका कुछ और कह रहा है करने के लिए, और दिल कह रहा है कि कुछ और कर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको धोखा दिया और उसने आपसे आके माफी मांगी। अब आपकी जो अंदर है वो ट्रॉमा जनरेट हो गया, ट्रस्ट ब्रेक हुआ, राइट? आपके अंदर लैक ऑफ ट्रस्ट जनरेट हो गया। अब इसकी वजह से जो है आपके अंदर जो है आपका दिमाग कह रहा है इसे माफ मत करना, बिल्कुल माफ मत करना, बिल्कुल विश्वास मत करना, बिल्कुल बात मत करना। लेकिन आपके जो दिल है वो कह रहा है कि नहीं, माफ कर दे, कोई बात नहीं, बात खत्म कर। सो ये जो दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, बेसिकली जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चलते हैं हमारे बीच में, इसको हम कॉग्निटिव डिसएसोसिएशन बोलते हैं, डिसोनेंस बोलते हैं, सॉरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब वो डिस्कम्फर्ट जो हम फील करते हैं जब हमारे बिलीव जो है वो इनकंसिस्टेंट है एक दूसरे के साथ, जो हम एक्शंस ले रहे हैं उसके साथ। ओके, यानी हम एक्शन कुछ और ले रहे हैं पर हमारे अंदर कुछ और चल रहा है। सो ये तब होता है जब हमारे अंदर, हमारी इमोशनल और मेंटल बॉडीज में, हमारे इमोशनल और मेंटल एरियाज में ये सारे स्टेट्स हैं जो अभी हमने बात की। सो हमें इन इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स को, इन मेंटल और फिजिकल स्टेट्स को हील करना है हमारी पेन बॉडी में से। नेक्स्ट है से वॉट यू मीन वॉट यू से। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आप सभी को अपनी सोल फैमिली मानती हूँ, ये मैंने बोला। सो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहने के लिए बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उसको मानिए भी। ओके, सो से वॉट यू मीन, जो आप सच में मानते हैं वही बात बोलिए, और जो आप बोल रहे हैं वही चीज मानिए भी। ओके, सो जो मैं कहती हूँ कि आप सब मेरी सोल फैमिली हैं, तो मैं मानती भी हूँ उस बात को कि हाँ ये मेरी सोल फैमिली है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हैं नेगेटिव डीप शैडो वर्क को करने के लिए, वो है डेवलप करें डेली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन।
यानी आपको एक अपने अंदर एक आदत जनरेट करनी है कि आपको डेली एक डिक्लेरेशन करना है कि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि ये मेरी इंटेंशन है। ओके। और वो इंटेंशन, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन का मतलब ये है कि आपको वो रिजॉल्व करना है अथॉरिटी प्रॉब्लम जो ईगो और गॉड के बीच में चल रहा है। ओके। उस कन्फ्लिक्ट को, उस अथॉरिटी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इस समय आपका ईगो जो माइंड है, ईगो फियर है, वो उसके पास अथॉरिटी है, जिसकी वजह से जो फॉलन रेसेस हैं वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको रोज इस इंटेंशन को, डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन को देना है, ताकि आप रोज ये बता सकें कि आप जो अथॉरिटी देते हैं वो भगवान को दे रहे हैं। ओके। सो जो आपको इसको आप लिख सकते हैं और आप इसको बोल सकते हैं, और आप दोनों कर सकते हैं, बोलिए भी और लिखिए भी। ये है, पहले मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, फिर इसको हिंदी में बताऊंगी। इंग्लिश में है, माई डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन इज टू सर्व माई गॉड और सोर्स। मेरा जो मैं डिक्लेयर करती हूँ कि मेरा जो इंटेंशन है वो मैं मेरे भगवान को सर्व करने का इंटेंशन है। ओके। आई कमिट टू सर्व माई हाइएस्ट पावर फुल्ली, कंप्लीटली एंड टोटली। मैं अपने भगवान को, मेरे हाईएस्ट पावर को, मेरी उसको कंप्लीटली सर्व करने के लिए कमिटमेंट देती हूँ। मैं कंप्लीटली और टोटली और पूरी तरीके से फुल्ली उसको सर्व करती हूँ। आई एम गॉड, आई एम सॉवरेन, आई एम फ्री। मैं गॉड हूँ, मैं सॉवरेन हूँ, मैं फ्री हूँ। ओके। ये डिक्लेरेशन देना है आपको। नेक्स्ट आता है स्टेप आपका डीप शेडो वर्क का, जो आपको सोने से पहले बिफोर बेड टाइम करना है, या फिर आप कभी भी कर सकते हैं दिन भर में, जब आपका इंटेंशन अंदर से आपकी आत्मा कहती है कि मुझे इस समय ये करना है। ओके। आप इसको अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, आपको अपने कोर फियर रिमूवल प्रोग्राम्स के साथ काम करना है। जो हमारे अंदर फियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कोर फियर प्रोग्राम्स, यानी आप अंदर तक, अनकॉन्शियस माइंड तक जो फियर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इनको रिमूव करना है। और वो कैसे रिमूव करना है ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। इसके बाद जो एक और स्टेप है जिसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव ईगो रीप्रोग्रामिंग। हम इन दोनों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि कैसे हमें कोर फियर रिमूवल प्रोग्राम्स, इनके साथ काम करना है और नेगेटिव ईगो रीप्रोग्रामिंग करनी है। 5 स्टेप है जो नेगेटिव ईगो रीप्रोग्रामिंग जिस तरीके से आप कर सकते हैं। रीलेबल, री एट्रीब्यूट, रीफोकस, रीवैल्यू, रिक्वेस्ट हेल्प, ये 5 आर्स हैं। ओके। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका मॉनिटर एंड ट्रैक। मॉनिटर एंड ट्रैक ऑब्जर्वर पॉइंट में होना। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक ऑब्जर्वर होके, हम कैसे शून्य की स्थिति में होके किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं कि हम कहीं नेगेटिव ईगो से तो नहीं चल रहे, हम शून्य की अवस्था में हैं या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सेल्फ एप्लीकेशन ऑफ फॉरगिवनेस, यानी खुद को रोज माफ़ करना। उसके लिए एक हम अफर्मेशन सीखेंगे। इसके बाद हमारा 10th स्टेप है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन क्रिएट करना। और ये हम कैसे क्रिएट करेंगे स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन को, डिसमेंटल करके उन सभी 3D हाउसेस को जो हमारे कॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो जाते हैं या जो क्रिएटेड हैं हमारे 3D हाउसेस ईगो के। ओके। और इनको हम इवेक्ट करेंगे, यानी जो डिमोनिक और प्रेडेटर फोर्सेस हैं जो हमारे हाउसेस बना के, जो हमारे घर बना के कॉन्शियस माइंड में रह रही हैं, इनको हम निकालेंगे, इवेक्ट करेंगे। ओके। और इनको रिप्लेस करेंगे नए घरों से, न्यू हाउसेस से, जो कि क्रिस्टल लोटस हार्ट स्पिरिट्स हैं या फिर जो हाउस हैं क्राइस्ट के। ओके। 11th स्टेप है हील करना स्पिरिट्स ऑफ मेंटल बॉन्डेज, यानी कि जो हमारे 7 पेनफुल इम्प्लांट्स हैं सेपरेशन के, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारी इमोशनल बॉडी है, वहाँ पे जो जिसकी वजह से हम मेंटल बॉन्डेज क्रिएट कर लेते हैं स्पिरिट्स के साथ में, उनको कैसे हमें हील करना है, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और हमारी इमोशनल बॉडी को कैसे हील करना है वो हम जानेंगे। 12th स्टेप में हम लर्न करेंगे, सीखेंगे कि ये LTR क्या होता है।
LTR का मतलब है लिंग्विस्टिक टेम्पलेट रीप्रोग्रामिंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि लिंग्विस्टिक टेम्पलेट रीप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम 6th स्टेप से ओके जो कि कोर फियर रिमूवल प्रोग्राम्स हैं वहाँ से लेके 12th स्टेप तक यानी कि LTR लिंग्विस्टिक टेम्पलेट रीप्रोग्रामिंग यहाँ तक हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि इन स्टेप्स को यूज़ करके कैसे हम हमारी डीप शेडो हीलिंग करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। होप ये डीप शेडो वर्क से हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ओके हमारे तीनों लेयर्स जो हमारा लेयर नंबर 1 है यानी कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा लेयर नंबर 2 है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारा लेयर नंबर 3 है कॉन्शियस माइंड, और हमारी तीनों टाइप की बॉडी यानी कि हमारी एथरिक बॉडी ओके इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी, हमारा DNA स्ट्रैंड 1 2 3, हमारा रूट चक्र, स्केरल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये सब चीज़ें हम हील करके हम इंटीग्रेट करेंगे, हम जोड़ेंगे हमारी पहली स्टेशन ऑफ आइडेंटिटी को, हमारी पर्सनालिटी मैट्रिक्स को। आपको ये सारे मैसेजेस हेल्प करें किसी भी तरीके से ओके, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव हीलिंग एंड हैप्पी एनर्जीज टू ऑल माय सोल फैमिली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू ऑल सून।